हेलो चैंपियंस, कैसे हो सब। आज हम करेंगे क्लास 10th के लाइव प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे आज रेस्पिरेशन। ठीक है, हम इस चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं। अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो देखा हुआ हो तो आप लोगों को ये बात पता होगा कि हमने बिल्कुल डिटेल्स में हर चैप्टर को करने का ये सीरीज शुरू किया हुआ है। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं और पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। वेलकम टू राघव ऑर्बिट्स वेयर कंसेप्ट रिवॉल्व्स। अब आपके साइंस को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी राघव सर की। देखो, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। जो हमने खाना खाया है, ठीक है ना, उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन करके क्या करना, ग्लूकोज में लेके आना, और ग्लूकोज से फिर हमारी बॉडी में जो हमें एनर्जी मिलती है उसमें कन्वर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन बोलते हैं। याद रखना इस बात को, डेफिनेशन याद रखना। रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज रिलीज टू रिलीज एनर्जी। आप लोग कभी कभी देखते हो कि जैसे आप कभी थके हारे आते हो या फिर स्कूल से आते हो तो मम्मी भी देती है कि ग्लूकोज पी लो। जब धूप बहुत ज़्यादा होती है तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो बोलते हैं ना ग्लूकोज पी लो, ग्लूकोन डी बोलते हैं ना। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा एक्चुअली होता क्या है कि जब हमने खाना खाया तो हमने फूड इंटेक किया, तो पहले क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा। पहले क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा। फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। प्रॉपर डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है ना, फिर हमें उससे एनर्जी मिलेगी। तो जब हम ग्लूकोज पी लेते हैं ना, तो हम जैसे नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स गया, वो ग्लूकोज बनेगा, फिर एनर्जी मिलेगी। हमने कार्बोहाइड्रेट वाला जो फेज है उसको स्किप कर दिया और हमने बॉडी को सीधा क्या दे दिया, ग्लूकोज दे दिया। और बॉडी ने क्या किया, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत है नहीं, सीधा एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता, तो आपको एनर्जी मिल जाती है। इसलिए लोग बोलते हैं ग्लूकोज पी लो, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। क्यों, डाइजेस्ट नहीं करना पड़ रहा है ना उसको, डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में ही मिल रहा है उसको। ठीक है, तो वहाँ पे ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो प्रॉपर ज़्यादा टाइम नहीं लेता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, फैट्स है ही नहीं, प्रोटीन्स है ही नहीं, तो सबको डाइजेस्ट करना नहीं है। सीधा आपने ग्लूकोज दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले दे दिया आपने, तो सीधा वहाँ से क्या करती है, वो एनर्जी ले लेती है। ठीक है, सेकेंड कह रहा है दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो एनर्जी है वो स्टोर होती है किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जैसे हमारे पास कहीं भी कुछ आप खरीदने जाते हो तो आप पैसे देते हो उसको, तो करेंसी दिया तभी तो आपको सामान दिया उसने, तो आपने स्टोर किया हुआ है ना, पहले से पैसे जोड़े हुए हैं, तभी तो मान लो गाड़ी खरीदना है एक, तो आपने क्या किया, पैसे जोड़ के रखा हुआ है, पहले से सेविंग करके रखा हुआ है, तभी तो आप खरीदते हो। हाँ, घर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो आप क्या कर रहे हो, पहले पैसे जोड़ के रखे हुए हो। क्लियर, समझ में आ गया। वही चीज़ है यहाँ पे है कि जो एनर्जी यहाँ से जो रिलीज हो रही है, जिसका जरूरत है उतना तो आप खर्च कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका जो बचा हुआ एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। एटीपी का फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है एटीपी इज कंसिडर्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बस वही मैंने बताया कि जैसे हम करेंसी दे कुछ सामान खरीदते हैं, उसी प्रकार अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, और उस एनर्जी को क्या इसी, और वो एटीपी लगेगा, तो एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है ना, इसीलिए लोग बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, वो अपना एटीपी खुद जनरेट करती है। ठीक है ना, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट कह रहा है रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स, इट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, देखो खाना सब खाते हैं ना, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो खाना ही ना खाता हो, कुछ ना कुछ तो वो इंटेक करता है ना फूड, इसका मतलब है कि उसके अंदर में रेस्पिरेशन हो रहा है। इसीलिए कहा गया है रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स, इट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या होता है यहाँ पे, अब आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, तो जब फूड जो है वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्लियर है, फूड जब ऑक्सीजन के साथ, जैसे हमने खाना खाया, ठीक, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो जा ही रहा है ना, हम सांस तो ले ही रहे हैं, तो जब खाना बनता, जब ये फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी मिलेगा हमें, जो कि एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा, एटीपी के फॉर्म में मिलेगा। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है,
थोड़ा सा दिमाग में रखना है इस प्रोसेस को। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जो आपने खाना खाया वो एक तरीके से लार्ज मॉलिक्यूल्स था, उसको क्या करेगा, वो देखो लिखा हुआ है ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो बड़े मॉलिक्यूल्स है ना उसको क्या करती है, ये ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, फिर उससे आवाज बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, क्या करता है ये कैटाबोलिक प्रोसेस, क्या करता है जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर देता है, ये छोटे में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, कह सकते हो कन्वर्ट करता है, बात बराबर ही है। ब्रीथिंग वर्सेज रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या होता है, देखो फिजिकल प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। बहुत सिंपल है। ब्रीथिंग में क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। अकर्स एट ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है, सेल वेल का इसमें आपको नहीं जिक्र मिलेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकर्स एट ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब लंग्स हो गया, लंग्स एक ऑर्गन ही तो है। ठीक है, डज नॉट डायरेक्टली रिलीज एनर्जी, ये डायरेक्ट एनर्जी को रिलीज नहीं करती है। ये जो ऑक्सीजन हमने इनटेक किया वो कब एनर्जी रिलीज करती है, जब वो फूड के साथ कंबाइन होती है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, क्योंकि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा अंदर में, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर वो फूड के साथ कंबाइंड नहीं होगा, तो फिर रेस्पिरेशन नहीं होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या कह रहा है, बायोकेमिकल प्रोसेस इन सेल, ये किसके अंदर की बात कर रहा है, सेल के अंदर की बात कर रहा है। ब्रीथिंग क्या था, ऑर्गन लेवल की बात कर रहा था, ये कहाँ हो रहा था, ऑर्गन लेवल पे हो रहा था, ये कहाँ पे, सेल के अंदर में। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस इन सेल इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यही तो होता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि फूड जो है, फूड जो है वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा था। तो फूड ने क्या गेन किया, ऑक्सीजन गेन किया, तो फिर क्या दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O और प्लस में ATP, ये तो दे रहा था। क्लियर है, अकर्स एट सेलुलर लेवल, ये कौन से लेवल पे होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। रिलीज एनर्जी स्टोर्ड एज ATP इंक्लूड्स ब्रीथिंग प्लस सेलुलर ऑक्सीडेशन। ब्रीथिंग भी इसके अंदर में आएगा। यहाँ भी मैंने आपने पढ़ा कि क्या है, डायरेक्टली ये क्या करता है, डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता है, लेकिन रेस्पिरेशन का पार्ट है ये, क्योंकि जब आप सांस लेते हो तो जो ऑक्सीजन जा रहा है वही तो फूड के साथ कंबाइंड हो रहा है, तभी तो CO2 वाटर और हमें एनर्जी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या इन्वॉल्व है किस चीज में, ये रेस्पिरेशन में। सर CO2 तो हम रिलीज करते हैं और ATP एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होता है, लेकिन हाँ, वाटर समझ नहीं आ रहा। तो वाटर हम रिलीज नहीं होती है भाई हमारे बॉडी में, जब आप खाना वाना खाते हो, आप पूरे दिन पानी नहीं पियो तो आप वॉशरूम नहीं जाओगे, जाओगे ना, तो फिर मैं वही फोन को बॉडी में। ठीक है ना, नहीं बॉडी में एब्जॉर्ब भी होती है, ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब नहीं होती है, होती तो है ही एब्जॉर्ब। जो पानी क्या हो गया, हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट है वो ना बाहर निकलता है। ठीक, एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन। देखो एरोबिक का मतलब होता है अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये लाइन बस याद रखना है इसका, कि एरोबिक रिस्पिरेशन कब होगा, जब ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। क्लियर है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यहां पे क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6O6, इसका प्रॉपर ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, प्रोड्यूस CO2 H2O एंड हाई एनर्जी 38 ATP, याद रखना इस बात को। यहाँ पे कंप्लीट ग्लूकोज क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और आपको क्या क्या मिला, प्रोड्यूस क्या क्या हुआ, CO2 H2O एंड एनर्जी तो हुआ ही, नंबर्स ऑफ ATP 38। ठीक है, किसमें, तो एरोबिक में, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। टेक प्लेस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे होता है ये, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। मोस्ट इफिशियंट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, इसको सबसे अच्छा माना जाता है रेस्पिरेशन, क्योंकि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, इसीलिए बोला गया है मोस्ट इफिशियंट फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एनारोबिक। एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगा, अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है।
या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बात बराबर है। नेक्स्ट कह रहा है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज का प्रॉपर ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ तो एनर्जी आया क्या? पूरा नहीं आएगा ना। मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, आपने वो पूरा चैप्टर पढ़ा ही नहीं, सिर्फ 2 ही पेज पढ़ा, हाँ, तो क्या आपको पूरे नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। वही चीजें यहाँ पे है। प्रोड्यूस मच लेस एनर्जी, मतलब 2 एटीपी रिलीज करती है सिर्फ। कितना एटीपी? 2 एटीपी। नंबर से याद रखना, एनारोबिक में 2 एटीपी और एरोबिक में 38 एटीपी। बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, क्या बनता है ये? लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। आप देखते होंगे कि आप एवरीडे सुबह में नहीं उठ रहे हो, लेकिन किसी एक दिन आप उठ के और बहुत ज़्यादा चलने लग गए, है ना, और बहुत देर खड़े रह गए, है ना, तो उससे क्या होता है पता है? आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। रात को जब आप सोते हो आपके पैरों में दर्द होने लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे बॉडी में, मतलब डायरेक्ट हम लैक्टिक एसिड नहीं कह सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ लैक्टिक एसिड हल्का हल्का सा बनने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं मिल पा रहा है। आप डेली नहीं करते हो ना ये चीज़, इसलिए। ठीक है ना? हाँ। बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें? लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। याद रखना है ये, ठीक। अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ये पता होना चाहिए आपको साइटोप्लाज्म क्या होता है। पता है कि नहीं है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखो ये एक, हाँ, ये क्या है? देखो ये एक सेल है, ठीक। ये एक सेल है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा हेवी कर देता हूँ और ये वाइट कलर कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद यही तो है, सही है ना? बीच में है ना? हाँ, बीच में ही है। ये हो गया, क्या हो गया? न्यूक्लियस। हो हो गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब देखो क्लियर है? ये इस पर क्लिक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, हो गया। इसको वाइट ही कर देते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। याद रखना है इस बात को। ये जो व्हाइट कलर की लाइन है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और जो ये पार्ट है ना, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर में तो सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो वहीं तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तो वहीं पे होगा, वही बता रहा है ये, ठीक। लिख देता हूँ। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, कहाँ पे होता है ये? साइटोप्लाज्म में होता है। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। क्या है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता क्या है? फर्मेंटेशन इज एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब absence ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिस्पिरेशन इन ईस्ट प्रोड्यूसिंग इथेनॉल एंड CO2। ईस्ट में होता है ये, ईस्ट जो होता है ना उसके अंदर में होता है, और क्या प्रोड्यूस करती है? CO2 और इथेनॉल। ब्रेड मेकिंग, आप कभी भी देखते हो ब्रेड बिल्कुल प्लेन होता है क्या? उसमें ना थोड़े से वो छेद होते हैं, होल होल टाइप के होते हैं। वो इसलिए होते हैं, जब इसको हम बना रहे होते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे CO2 रिलीज होता है, तो CO2 को निकलने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, इसलिए वहां पे वो होल हो जाता है, ठीक है। देखो CO2 रिलीज बाय ईस्ट मेक्स डाउच राइज एंड बिकम फ्लफी। वो तो केक देखा है? केक, तो केक कैसे उतना फ्लफी हो जाता है, मोटा सा हो जाता है? क्योंकि जब उसको बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज होता है, गैस रिलीज होता है, तो उसको क्या बनाया जाता है? ब्लफी बना देता है, मोटा बना देता है उसको। और उसमें आप देखोगे उसके ऊपर से तो क्रीम रख देता है तो आपको नहीं दिखता है, लेकिन जो प्रॉपर नीचे का ब्रेड होता है उसमें आप देखोगे उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से होल होल टाइप के होते हैं, ठीक है ना। होल का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर ऐसे होगा दिखेगा आर पार, ऐसा नहीं है। गैस रिलीज हो रहा है ना, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो सरफेस है ना वो प्लेन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ठीक है ना। क्रीम लगा के उसको स्मूथ बना देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बायो इथेनॉल प्रोडक्शन। ईस्ट फर्मेंटेशन प्रोड्यूस बायोफ्यूल फ्रॉम
क्रॉप्स। क्रॉप्स से भी हम क्या करते हैं, बायो इथेनॉल प्रोडक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग, किसी न किसी लिविंग चीज से ही बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ईस्ट का फर्मेंटेशन जब हम करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, बायोफ्यूल फ्रॉम क्रॉप्स। जो क्रॉप्स होती है ना, जैसे मान लो कुछ क्या बोलते हैं उसको, कोई भी है तो उसमें बढ़ गई, ठीक है ना, उससे उसको बना लेते हैं, ठीक है ना। और तो फिर क्या करती है वो इथेनॉल रिलीज करती है। आजकल नहीं देख रहे हो, इथेनॉल मिला देंगे हम पेट्रोल में, ये कर देंगे, उसके बारे में, ठीक है, देखते हैं। सर आप ऊपर वाला पॉइंट और ये हाँ ठीक है, लो वाइन एंड बियर प्रोडक्शन, हाँ क्या कह रहा है, जो वाइन बनता है और बियर बनता है ना, उसमें भी ईस्ट फ्रेगमेंट्स ही होता है। जैसे शुगर टू प्रोड्यूस एल्कोहल, शुगर से ही एल्कोहल बनता है, कैसे, फ्रेगमेंटेशन करके, मतलब उस वहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, बिना ऑक्सीजन के आप उसको करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या बन जाता है वो, एल्कोहल बन जाता है, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए ग्लूकोज और एल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, जबकि H+ आयन होता है इसके अंदर में। योगर्ट एंड चीज मेकिंग क्या है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। दही जमाते हैं, तो दही जमाने के टाइम पे आप देखते हो कि मम्मी उसमें थोड़ा सा अलग से दही रख देती है, क्यों रख देती है, क्योंकि जो उस दही में, और देखते हो कि बिल्कुल गर्म में नहीं रखती है, पहले उंगली लगा के चेक करेगी कि मतलब ठीक ठाक हो गया ना, मतलब ज़्यादा गर्म तो नहीं है। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उसमें जब वो दही रखेंगे ना दूसरा, तो जो उस दही में बैक्टीरिया है ना, हेल्दी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं उसको, वो बैक्टीरिया उस दूध में अब क्या करेगी, अपना रिप्रोडक्शन करके फैल जाएगी, और फिर वो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। ज़्यादा गर्म में क्यों नहीं रखते, अगर हम ज़्यादा गर्म में रखेंगे तो जो वो बैक्टीरिया है ना, वो मर जाएगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड बनाती है दूध के अंदर में, ठीक है ना, जिससे दूध जो है वो दही बन जाता है, सिंपल, ठीक है ना। घर में जब दही वही बनाते होंगे घर में मम्मी, तो आप देखते हो कि दूध में थोड़ा सा दही रख देते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, रातों रात दही बन जाता है, ठीक है। ज़्यादा गर्म दूध में नहीं रखते हैं। ज़्यादा गर्म दूध में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि जब हम ये दही रखेंगे तो इसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ठंडे में भी नहीं रखते हैं, ठीक है ना। अब देखो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसका, इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखना आप लोग। और एरोबिक एनारोबिक से भी क्वेश्चन आता है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आगे आएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब आप, अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज के बारे में, आपके बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे है ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6C6H12O6, यही तो होता है, C6H12O6। अभी हम कह रहे हैं इन साइटोप्लाज्म, देखो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो इन साइटोप्लाज्म फॉर्मेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, कितने, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस में एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस में एनर्जी। अब आते हैं, अब यहाँ पे आएंगे क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कहाँ यूज किया जाता है इसका, देखो जरा, तो यूज टू प्रोड्यूस बियर एल्कोहलिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा ये, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या बनता है, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लेकिन एनर्जी में कितने, दो ही तो मिल रहे थे, 2 ATP, मतलब 2 ही कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे, सिंपल दिमाग में रखो, जितने ATP उतने ही कार्बन के मॉलिक्यूल्स, क्लियर। किसमें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ईस्ट की बात किया जा रहा है यहाँ पे। अब आते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, ज़्यादा नहीं है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, कम ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। देखो लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी मिलेगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप वर्कआउट करते हो, जब भी जिम जाते हैं ना, तो क्या होता है, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो हम हेवी वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी ब्रीथिंग तेज हो जाती है। चाहे जब आप रनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, और हमारा बॉडी जो है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाता है, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे जो बॉडी है वो किस में चली जाती है, एनारोबिक स्टेट में चली जाती है। किस स्टेट में, एनारोबिक स्टेट में चली जाती है, क्लियर है। जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। और आप देखते हो जो पहली बार जब जिम करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है,
क्यों? क्योंकि मसल्स में क्या हो रही है, मसल्स ब्रेक हो रही है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिला नहीं, तो वहाँ पे क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एनर्जी भी मिलता है, ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन तो जा रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। सिंपल याद रखो, कितने, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है इन आवर मसल सेल्स, ठीक है ना, अटैच टू द आवर बोन्स। अब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। जैसे इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ के बारे में आपको पता है कितने एटीपी मिलते हैं, 38 एटीपी मिलता है। इस चार्ट को आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लो, पेपर में आएगा ही आएगा, इस बात की मेरी लिखित में गारंटी है। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, हाँ इसको बोर्ड में भी आते हैं। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज मसल्स रैपिडली कन्वर्ट ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। क्या होता है, ग्लूकोज से वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है फॉर क्विक एनर्जी। दिस लैक्टिक एसिड बिल्ड अप कॉजेज फटीग्स एंड क्रैम्प इन मसल्स। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है, थका थका सा लगने लग जाता है। ठीक है, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकली एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। ठीक है ना, क्या है ये, ठीक है, बी है इसका आंसर। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन इन ईस्ट, बी। अब आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, किसमें आते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे क्या है जरा देखो, कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरह से चलता है, यही होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, सांस लेना शुरू करते हैं हम, क्या करते हैं, सांस लेना शुरू किया हमने, नोस्ट्रिल एयर इंटर्स द पैसेज। देखो ये नाक से क्या हो रहा है, एयर जो है वो इंटर हो रही है। नसल पैसेज, नाक के जो ये पार्ट है इसके अंदर में क्या है, पैसेज बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा नसल पैसेज। तो नोस्ट्रिल से क्या हो रहा है, एयर इंटर्स द पैसेज, ठीक। नसल पैसेज क्या है, हैव हेयर लाइनिंग पैसेज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। अब आप लोग बोलते हो ना नाक के अंदर में बाल क्यों होते हैं, तो बाल इसलिए होते हैं जब हम सांस ले रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे उस हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स, जो कि हमारे ब्रीथिंग के लिए उसका कोई यूज नहीं है। और अगर वो डायरेक्टली हमारे अगर लंग्स में चला गया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो ये हेयर है वो क्या करती है, उसको फिल्टर कर देती है, पार्टिकल्स को फंसा लेती है उसमें, और फिर जो नॉर्मल एयर जो है वो प्यूरिफाई होकर चला जाता है। ठीक है, पासेज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, पासेज लाइंड विथ म्यूकस, म्यूकस होता है इसके अंदर में, टू ट्रैप डर्ट एंड डस्ट एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। पता लग गया क्यों होता है, क्यों क्या करता है, ये डर्ट को, डस्ट को और एयर को फिल्टर करने में हेल्प करता है। क्लियर है? आप बाइक वाइक भी देखते हो ना, उसमें भी फिल्टर लगा हुआ होता है, एक तरफ आपको टूल बॉक्स मिलेगा और एक तरफ में फिल्टर लगा हुआ होता है, गोल गोल सा घूमता रहता है। जब आप सर्विस करने जाओगे ना, उसको निकालोगे तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होता है उसके अंदर में, बहुत 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 ज़्यादा नहीं, पीछे होता है, बीच में, मतलब जहाँ पे हम बैठते हैं ना उसके नीचे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्या, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये क्या है, फूड पाइप ही तो है, जिसको हम फेरिंग्स भी कहते हैं। ये कॉमन जगह है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन प्लेस है, जहाँ से क्या होता है, फूड भी जाता है और एयर भी जाता है। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के टाइम पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। आप ज़्यादा बोलोगे ना तो होता क्या है कि बोलने के टाइम पे एयर आता है बाहर, और आप खाना भी खा रहे हो और बोल भी रहे हो, तो फूड अंदर जा रहा है और एयर बाहर आ रहा है। तो भाई साहब, फूड यहाँ से ऐसे अंदर जा रहा है, एयर जो है वो बाहर आ रहा है, तो दोनों का प्रेशर क्या होता है, एग्जिट मिल जाता है, तो फिर आपको हिचकी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब आता है यहाँ पे लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूस साउंड कंटेन वोकल कोड्स अलाउज एयर टू पास इनटू द ट्रैकिया।
ये जो वॉइस बॉक्स है ना, ये क्या करता है, प्रोड्यूस साउंड करता है सबसे पहली बात तो। दूसरा क्या है, कंटेन वोकल कोड, अलाउ एयर टू पास इनटू द ट्रैकिया, और ये एयर को अलाउ करता है ताकि ट्रैकिया में जा सके। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ट्रैकिया क्या होता है, एक तरीके से ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप ही है। क्या है, विंड पाइप। क्लियर। अब आते हैं कहाँ पे, एलोवेली में। देखो क्या होता है, एलोवेली क्या होता है भाई, एलोवेली आर द टाइनी balloon like air sac located at the end of the bronchioles। ब्रोंक्योल्स के अंदर में होता है, यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये पार्ट है, ये लास्ट में जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये पार्ट है ये। क्लियर है। थिन वॉल्ड एंड मॉइस्ट फॉर इजी गैस डिफ्यूजन, और कैसा होता है ये, मॉइस्ट होता है ताकि क्या हो सके, इजीली गैस का जो डिफ्यूजन है वो हो सके। अब डिफ्यूजन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम, नहीं नहीं नहीं, इसको याद कर लेना भाई। अब देख लो, ये तुम लोगों को डिसाइड करना है कि हायर टू लोअर की लोअर टू हायर होता है। ठीक है। सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ से क्या होता है, इसके ब्लड कैपिलरीज होता है, क्योंकि यहीं से तो सरफेस एरिया बढ़ा, ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, गैसेज एक्सचेंज तो यहीं से होगा ना, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाता है। ठीक है ना। दे आर द साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज यहीं पे होता है। ठीक। इन द लंग्स, ईच लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एलोवेली प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर इफिशियंट डिफ्यूजन। अब क्या होता है, सरफेस एरिया क्या मतलब है यहाँ पे, देखो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, होगा ना ऐसा, यही तो मतलब है यहाँ पे। और मेन एक लंग्स के अंदर में जो गैसेज एक्सचेंज होता है मेनली वो कहाँ पे होता है, बताओ कहाँ पे होता है, एलोविलाई में होता है। एलोविली भी बोलते हैं बहुत लोग इसको, ठीक है ना, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, याद होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में, नहीं। क्या किया, नाक नाक में गया हवा, सिंपल दिमाग में रखो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, नसल पैसेज में गया, नसल पैसेज के अंदर में फिल्ट्रेशन होता है, जो कि म्यूकस होता है, वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है डस्ट को और फिल्ट्रेशन ऑफ एयर कर देता है वहाँ पे। उसके बाद फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वो क्या करता है, वोकल कोड जो है वो अलाउ करता है एयर को कहाँ जाने के लिए, ट्रैकिया में जाने के लिए। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया सिंपल एक विंड पाइप है, दिमाग में रखो सिंपल। उसके बाद जब विंड पाइप से कहाँ जाता है, लंग्स में के अंदर में जाता है क्या, एयर, तो वहां पे क्या होता है, एलोवेली होता है। एलोवेली आर द टाइनी बलून लाइक एयर सैक लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाई। अब ये जो जा रहा है ना ऐसे ऐसे ब्रोंकाई, इसी के जगह पे यहाँ पे लोकेटेड होता है लास्ट में, एयर बलून लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है ना। थिन वॉल्ड एंड मॉइस्ट फॉर इजी गैस डिफ्यूजन, ये थोड़ा सा गीला होता है ताकि डिफ्यूजन इजीली हो सके। क्लियर है। सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके आसपास में ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे होते हैं, क्योंकि दिस इज द मेन साइड ऑफ द गैसेज एक्सचेंज। सारे गैसेज एक्सचेंज क्या होते हैं, यहीं पे होती है लंग्स के अंदर में। ठीक है। दे आर द साइड ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन द लंग्स, ईच लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एलोवेली, एक लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एलोवेली है, याद रखना इस बात को। प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन, और ये क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया देता है ताकि अच्छे तरीके से क्या हो सके, डिफ्यूजन हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज ये है, ये इसकी बात कर रहा है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक। क्या कह रहा है, प्रिवेंट एयर पासेस फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो एयर पास हो रहा है ना उसको कोलैप ना कर दे, मतलब टकरा ना जाए। ठीक है ना, जो हवा हम ले रहे हैं, जो हवा हम इन आउट ब्रीथिंग कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर टकरा ना जाए। ठीक है ना, इसीलिए एक से काम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। ट्रैकिया इज जस्ट अ विंड पाइप। ब्रोंकाई क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ब्रोंकाई होता है टू ब्रोंकाई कनेक्टेड ट्रैकिया टू ईच लंग्स, यहाँ से जो ये देखो, ये इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है ना ये, और एक ये इधर, ऐसे देखो ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रांच से याद रखो इसको, किस चीज से, ब्रांच से। ब्रांच का मतलब क्या होता है, एक से दो बनना, ऐसे निकलना, तो उसी को याद रखो, ब्रोंकाई। टू ब्रोंकाई कनेक्टेड ट्रैकिया टू ईच लंग्स। ठीक। नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स, क्या होता है, ईच ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू लंग्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स।
अब जो यहाँ पे ब्रोंकियल था ना, ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है लंग्स के अंदर में जाने के बाद, और फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स, छोटे 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 क्या होता है, बहुत सारे ट्यूब्स बनाता है ये, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ से, देखो यहाँ से ये डिवाइड हो गया आया, देखो यहाँ से एक ये बन गया, एक यहाँ से ये बन गया, एक ये, फिर यहाँ से ये एक ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। तो ये सब क्या है, जो ये लाइनिंग टहनियाँ निकल रही हैं ना, टहनियाँ, सिंपल दिमाग, ब्रांचेज जो निकल रहे हैं छोटे छोटे, वो क्या है, ब्रोंकियोल है। और ब्रोंकियोल के लास्ट में जो प्रेजेंट है, ये येलो कलर का, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, ये सब, ये एलोवेली है। याद रखना इस बात को, सीरीज में देखो एक बार ढंग से, क्या कह रहा है, ट्रैकिया है तो विंड पाइप है, टू ब्रोंकी कनेक्टेड टू ट्रैकिया, ट्रैकिया से जो ये ट्रैकिया है ना, ये जो ट्रैकिया है, ये इससे दो पार्ट में से अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर और इधर, ठीक, क्लियर है। अब ये दो पार्ट में जब डिवाइड हो गया, उसके बाद इसके अंदर से क्या निकलता है, ब्रांचेज निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। ईच ब्रोंकियोल डिवाइड इनटू लंग्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, छोटे 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 क्या बनते हैं, ट्यूब्स बनते हैं, कॉल्ड ब्रोंकियोल। तो देखो ना, ये छोटे 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 ट्यूब नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और ब्रोंकियोल के लास्ट में जो होता है, देखो लिखा हुआ है, एलिवेटर टाइनी बॉलून लाइक एयर सैक लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल। तो ब्रोंकियोल यहाँ से शुरू हो रहा है लास्ट में देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, एलोवेली है, बस यही चीज़ है। और एलोवेली के पास क्या होता है, एलोवेली में सारे जितने भी डिफ्यूजन है, और जो मेन साइड ऑफ द गैस एक्सचेंज इन लंग्स। क्लियर है। नेक्स्ट है, ब्रोंक्यूल्स आर स्मॉल एयर पैसेज दैट लीड डायरेक्टली टू द एलोवेली। और यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल, बहुत छोटे से पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, और वहाँ से वो डायरेक्ट क्या होता है, वहाँ पे एलोवेली में कनेक्ट कर लेता है। ठीक है ना, होप ये समझ में आ गया होगा। देखो बायो में तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आप कितना भी समझ लो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, एलोवेली, इसके बारे में पढ़ लो क्या बोलते हैं इसको, इसके फिर से क्वेश्चन आता है। एलोवेली इज ऑल्सो नोन एज साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज लिख लो, या फिर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलोवेली, अरे यार नेक्स्ट है, एलोवेली आर टाइनी बलून लाइक एयर सैक एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल इन द लंग्स। देखो ये है ना, अब यहाँ ये जो है, ये देखो यहाँ से ना, ये जो था ये क्या था, ट्रैकिया था, सिंपल दिमाग में रखो। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, एक इधर आ गया और एक इधर चला गया। अब देखो यहाँ से भी तो निकल रहा है, यहाँ से भी तो निकल रहा है, यहाँ से भी तो निकल रहा है, ठीक है ना। ये तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में देखो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है ना, ये क्या हो जाएगा, एलोवेली हो जाएगा। क्लियर है। ईच लंग्स कंटेन अबाउट 300 मिलियन एलोवेली। एक लंग्स में इतने सारे क्या होते हैं, एलोवेली होती है। प्रोवाइड ह्यूज सरफेस एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया देती है। ठीक है ना। अब है एल्यूबुलर वॉल, यहाँ पे क्या होता है, वॉल होता है, ठीक है ना, दीवार तो होगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला सा लेयर होता है ये, ठीक है ना। 1 सेल थिक फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ गैस। और एक सेल क्या होता है, थिक होता है, जो कि जिसमें क्या हो सके, इजिली क्या हो सके, डिफ्यूजन हो सके। यहाँ पे रिच ब्लड, क्या होता है रिच ब्लड, सप्लाई सराउंडिंग ईच एलोवेली फॉर इफिशियंट गैसेज एक्सचेंज। ब्लड का अच्छा खासा सप्लाई होता है वहाँ पे, ये नहीं कि ब्लड कम जा रहा है, नहीं, प्रॉपर लेवल पे ब्लड जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मतलब सफिशियंट कह सकते हो, हालांकि लिखा भी होगा, रिच सप्लाई ब्लड ईच एलोवेली फॉर सफिशियंट गैस एक्सचेंज लिखा हुआ है। ठीक है। अब है ऑक्सीजन डिफ्यूजन, क्या है, फ्रॉम एलोवेली इनटू ब्लड कैपिलरीज बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन। यहीं पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो है ना, वो बाइंड हो जाता है किसके साथ, ब्लड के साथ, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज के साथ। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू एलोवेली, डिफ्यूज होके आ जाता है, मतलब ब्लड से आ गया। क्लियर है। टू बी ब्रीथेड आउट, जो हम बाहर सांस छोड़ते हैं ना, जिसे आप सांस लेते हो, तो आपने ऑक्सीजन दिया, तो ऑक्सीजन गया अंदर, लंग्स से क्या हुआ, ब्लड कैपिलरीज में चला गया वो ऑक्सीजन। और जब वो ब्लड जो है हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही थी ऑक्सीजन वाला, बिना ऑक्सीजन वाला CO2 वाला, वो वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, जिसको हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। क्लियर है। दिस एक्सचेंज अलाउज, अच्छा फॉलो, दिस एक्सचेंज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, हाई टू लो कंसंट्रेशन। पता लग गया डिफ्यूजन क्या होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन। इसमें किसी को कुछ पूछना है मेरे से,
कौन, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सिंपल दिमाग लगाओ एक बार, तुमने सांस लिया, तुमने सांस लिया, अच्छा नाक तो है ही नहीं, सांस कैसे लोगे, तुमने सांस लिया, ठीक, सांस लेने के बाद जो तुम ऑक्सीजन लिए वो तो ब्लड के साथ क्या हो गया, एक्सचेंजेस, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिच ब्लड सप्लाई सराउंडेड ईच एलिमेंट फॉर सफिशिएंट गैस एक्सचेंज, तो वो बाइंड हो गया, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एलिमेंट इनटू ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में जैसे ही गया वो, तो जो हमने सांस लिया तो हमने ऑक्सीजन इनटेक किया ना, ब्रीथ, क्लियर है, इनहेल क्या किया, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, एल्यूली के पास जाके, और यहाँ पे क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होता है, तो ब्लड कैपिलरी से अटैच हो जाएगा, किसमें मिल गया वो, ब्लड कैपिलरीज में मिल गया वो, क्लियर है। लेकिन जो ब्लड आया था वहां पे हमारे बॉडी से पूरा घूम के डबल सर्कुलेशन से, उसमें क्या था, CO2 था, क्योंकि हमारे ब्लड को क्या कर रहा है, वो प्यूरिफाई कर रहा है, तो जो वो CO2 ब्लड में था ना, वो भी क्या हो जाता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू एल्यूमिनी, फिर जो उसमें से CO2 है इसने ऑक्सीजन दे दिया और CO2 ले लिया, और फिर जो CO2 ये लिया ना उसी को हम ब्रीथ आउट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। सर जैसे मतलब ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो CO2 भी कैरी होता है। ऑक्सीजन लेके जाता है, जब पूरे बॉडी में वो घूमता है तो वो अपने आप क्या होता है, CO2 हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, जब डाइजेशन हो रहा होता है तो रिएक्शन चल रहा है ना वहां पे, इसीलिए इसीलिए बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब बॉडी में जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड करके लेके जा रहा है यहाँ से, ठीक, और जब वो आ रहा है लंग्स के पास दोबारा तो वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ रहा है, तो मतलब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, वो ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग लो आ गया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट रिप्स अपवर्ड, सांस लेते हो आप तो ऐसा होता है ना, उठ जाता है ऊपर, होता है ना ऐसा, जो ब्रीथिंग की वजह से। उसके बाद चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज, लोग बोलते हैं ना भाई, जैसे आर्मी वार्मी में जब जाओगे ना, बहाली वाले में जाते हैं तो लोग बोलते हैं अपना चेस्ट पंप करो, तो लोग ऐसे करते हैं ताकि तो क्या हो जाए, जो चेस्ट है वो क्या हो जाए, फूल जाए और प्रॉपर मेजरमेंट आ सके उसका, ठीक है। एयर प्रेशर इनसाइड लंग्स डिक्रीज एयर रसेज इनटू द लंग्स फ्रॉम आउटसाइड, क्या करता है, एयर प्रेशर इनसाइड लंग्स, लंग्स के अंदर में डिक्रीजेज, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और बाहर की तरफ में एयर रसेज इनटू द लंग्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से तभी ऑक्सीजन जाता है, और जब तक अंदर में ऑक्सीजन कमी नहीं होगा तुम बाहर से सांस कैसे ले लोगे, जब तक तुम्हें भूख नहीं लगे कुछ खा लोगे, नहीं खाओगे ना, वही चीज है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इनहेलेशन, मतलब हमने सांस लिया, अब हम सांस छोड़ेंगे, तो देखो भाई, डायफ्राम रिलैक्स एंड बिकम डोम शिफ्ट, ऐसे हो जाता है, जैसे ये अभी ना, जैसे ऐसे होता है ये, ठीक है, जैसे आपने सांस लिया तो ये ऐसे हो जाएगा, फैल जाएगा, जैसे आपने सांस छोड़ा तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर आपने सांस लिया तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर आपने सांस छोड़ा तो फिर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो जो ये चेस्ट जो है ना, वो क्या होता है, अप ऊपर, अपने ऊपर नीचे होता है, जब आप दौड़ोगे रनिंग करोगे ना तब ऐसा होता है, खास करके ज़्यादा जब आप ब्रीथिंग ज़्यादा तेज करने लग जाते हो। इंटरकोस्टल मसल्स लोअर द रिब्स चेस्ट, क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल जो होता है वो लोअर द रिब्स होता है। चेस्ट कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज, ऑब्वियसली बात है, जब आप सांस छोड़ रहे हो तो डिक्रीज ही तो होगा, क्योंकि आप एयर क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो CO2 को। एयर प्रेशर इनसाइड लंग्स इंक्रीज, एयर पुशेज आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, जैसे ही एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स कम हुआ डिक्रीज हुआ तो हमने सांस लिया, ठीक है ना, क्योंकि कम है तो हम अभी ले सकते हैं, अब बढ़ गया तो हम भाई बाहर निकालेंगे, क्लियर है। यहाँ देखो यही है, ये ट्रैकिया है, ठीक, ट्रैकिया से दो पार्ट में इधर उधर आ गया, ठीक है ना, इसको नीचे जो बोलते हैं ना डायफ्राम बोलते हैं, इसको नीचे वाले को, इस पार्ट को, यहाँ से ऐसे जो बना हुआ है, यहाँ से ऐसे जाता है नीचे, ठीक है ना, हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम, डायफ्राम बोलते हैं। ये हमारा क्या है, लंग्स है, इसका हमने पीछे देख लिया, ये क्या है, इंस्पिरेशन, और ये क्या है, एक्सहेलेशन, क्लियर। यहाँ पे अरे इनहेलेशन होगा, यहाँ पे इनहेलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्पिरेशन ही होगा। इंस्पिरेशन भी चल जाता है कभी कभी, कोई पंगा नहीं है उसमें, छोड़ो ना। लंग्स क्या कर रहा है, देखो ये नॉर्मल है अभी, क्योंकि बाहर क्या रहा है, हम बाहर निकल रहा है,
ठीक है ना। एरो देखो, ये जो काम की चीज़ है उस पर ध्यान दो, ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, मतलब ये फूल रहा है, आप सांस ले रहे हो, ठीक। यहाँ पे क्या है, अब आप सांस छोड़ रहे हो तो ये धीरे 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 सिकुड़ जाएगा। क्लियर है। क्या कह रहा है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन इन लंग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू एब्जॉर्ब O2 एंड रिलीज CO2। लोग बोलते हैं ना कि मैं अपनी सांस को रोक सकता हूँ, एक्चुअली में आप सांस रोक ही नहीं सकते हो कभी भी। अगर आप रोक भी रहे हो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के लिए ना, तो हमारे लंग्स में क्या है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम है, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन पहले से बचा हुआ है, जो कि एक सफिशियंट टाइम देता है कि जो ऑक्सीजन आ रहा है और जो CO2 दे रहे हैं उसके प्रॉपर एक्सचेंज हो सके, इसीलिए कुछ ना कुछ ऑक्सीजन अपने पास हमेशा रखती है। क्लियर है। सफिशियंट टाइम टू एब्जॉर्ब O2 एंड रिलीज CO2। रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये वैसे बना रही थी, उसने बनाया, क्या बोलते हैं उसको, ठीक। रेस्पिरेशन इन प्लांट, देखो क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे होता है, एस्टोमेटा, याद रखना इस बात को, कहाँ होता है, एस्टोमेटा में होता है, डे टाइम और नाइट टाइम। देखो फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस, रेस्पिरेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और यूज इन फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, वो फोटोसिंथेसिस में हो जाता है। नेट रिजल्ट O2 इज गिवन आउट। डे में क्या होता है, देख लो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस, फोटोसिंथेसिस होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, नेट रिजल्ट क्या आता है हमारा, O2 इज गिवन आउट। तो दिन में हमें क्या देता है, ये O2 देता है, कौन, प्लांट। नेक्स्ट है नाइट में नो फोटोसिंथेसिस, भाई फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, सनलाइट ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और नेट रिजल्ट CO2 इज गिव आउट। क्लियर है। दिन में जब होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा और रात में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक प्लांट जो है वो दिन में क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, और रात को कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ कुछ प्लांट्स हैं जो कि नहीं भी देती है। अब यहाँ देखते हैं, ये है पत्ता, ये क्या है, पत्ता, लीफ है, और लीफ के अंदर में जो ये पार्ट है, यहाँ से हमने इसको ऐसे दिखाया गया, ये क्या है, एस्टोमेटा है। ये क्या होता है, जैसे इसके अंदर में ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, ये क्या होता है, क्लोज एंड ओपन होता रहता है। पहले पढ़ा हुआ है हमने क्लोजिंग और ओपनिंग इसकी, तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम अभी नहीं जाएंगे, आगे होगा इसका अच्छे से। रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या हो रहा है, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर 24 आवर अ डे, दे नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। भाई अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए ना, अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर में तो एनर्जी चाहिए। दे नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। इन लीफ गैसेज एक्सचेंज अकर्स थ्रू एस्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हाइड्रोलोकल कंसंट्रेशन। क्लियर है। क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज अकर थ्रू एस्टोमेटा, याद रखना। इन स्टेम, स्टेम मतलब बताओ भाई, हाँ जो ब्रांचेज हैं उसकी, हाँ डंडी। गैसेज एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ठीक। इसमें स्टेम में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स उसमें ना प्रेजेंट्स होते हैं, उससे गैसेज एक्सचेंज करता है ये। वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखता है। इन रूट गैसेज एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एयर इन सॉइल पार्टिकल्स। रूट्स के अंदर में क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है, कैसे होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, जो कि फ्रॉम एयर इन सॉइल पार्टिकल्स। ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस रेट, भाई दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का नियम ही यही है कि क्या किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, तो सनलाइट दिन में होता है, इज ग्रेटर देन रेस्पिरेशन रेट। दिन में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन रेट, ठीक है ना। नेट रिजल्ट क्या आता है, O2 मिल जाता है हमें, इंसान जो है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। ड्यूरिंग द नाइट ओनली रेस्पिरेशन अकर, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो CO2 इज रिलीज्ड। प्लांट डू नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक एनिमल, याद रखना इसका जो है, प्लांट के पास कोई भी एक स्पेशलाइज्ड वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है,
एक एनिमल की तरह, ठीक है ना। और इसीलिए कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है उस टाइम पे। देखो इसीलिए कहते हैं रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। तो ये जो लोग, वो लोग कहते हैं ना कि अरे पेड़ के पास मत सो, भूत आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, ये सब ना डराने के लिए लोगों को पहले कहा जाता था, ताकि वो पेड़ के पास ना सोए, क्योंकि वो अनहेल्दी होता है। ऐसा कोई भूत वूत होता नहीं है, ठीक है ना। भाई किसी दिन देखना तो मैं कैमरे में रिकॉर्ड करके मुझे भी दिखाना कैसी होती है, कैसा होता है, देखूंगा मैं भी, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया। रेस्पिरेशन इन प्लांट लीफ में होता है, स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जो लीफ में स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू होता है, और रूट्स में सॉइल पार्टिकल्स में जो एयर प्रेजेंट होता है उससे होता है, और लास्ट है ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है बताओ, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, और प्लांट्स के पास कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है एनिमल के थ्रू। रात में पेड़ के नीचे या फिर पेड़ के आसपास में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो भूत आ जाता है, ठीक। ब्रीथिंग इन फिश, मछली जल की रानी है, ठीक। कुकर में डालो तो पक जाएगी। नहीं, मछली जल की रानी है, रात को तल के खानी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ब्रीथिंग इन फिश पढ़ना है, फिश है, लेकिन अब देखो मछली, अब आप लोग पानी में जाओगे तो आप लोग पानी पियोगे तो क्या आप उससे ऑक्सीजन निकाल लोगे, नहीं, मर जाओगे, ठीक है ना, दुनिया से ही निकल जाओगे फिर, ठीक है ना। इसके पास ना एक स्पेशलाइज चीज होता है, ठीक है ना। फिश टेक इन वाटर थ्रू माउथ, ठीक है ना भाई, पानी के जो है वो मुंह में ले लिया आपने, सिंपल दिमाग में रखो। 4 फीट पास द गिल, अब वो गिल्स में जाता है, वो पानी कहाँ जाता है, गिल्स में जाता है। डिजॉल्व, इसके पास एक, जैसे हमारे पास लंग्स है ना, वैसे इसके पास एक तरीके से गिल्स है, स्पेशलाइज्ड सेल है, सिस्टम है। डिजॉल्व O2 इन द टेकन बाय ब्लॉब, अब जो वाटर के अंदर में, जैसे H2O में तुम देखोगे, H2O में भाई O2 है ना, ऑक्सीजन है ना, है? तो ये क्या करता है, इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है, क्या करता है, ऑक्सीजन निकाल लेता है, गिल्स का काम ही यही है। तो क्या करता है, डिजॉल्व O2 इज टेकन बाय ब्लॉब, निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखो क्लियर, समझ में आ गया ना क्या काम होता है, फिश, फिश कैसे सांस लेती है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या, जो धरती पे रहती है, जो धरती पे रहती है। ब्रीथ ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर, भाई एटमोस्फेयर से हम सांस लेते हैं, ठीक। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज लेस, मतलब हम ऐसे नहीं लेते ना सांस, ऐसे लेते हैं क्या, हम नॉर्मल, हमारी ब्रीथिंग रेट चलती रहती है, ठीक। एक्वेटिक में जब आप देखोगे, यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर के अंदर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो लेती है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज मोर एज दे हैव टू ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो जो ये लोग ना बहुत ज़्यादा तेज, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ये लोग। मछली को जैसे ही पानी से निकालोगे तड़पने लग जाती है एकदम से, मतलब सेकेंडों में तड़पने लग जाएगी वो, है कि नहीं। तो इसलिए क्योंकि उसका जो क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो डिजॉल्व वाटर में से ऑक्सीजन निकालती है, ठीक है। आपको सिंपल याद रखना है, वाटर से ऑक्सीजन, वाटर में से, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर तो वाटर बन रहा है, तो वहां से वो ऑक्सीजन लेती है। और इसके पास क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड गिल्स है, जो कि क्या करता है, इसको उसमें मदद करता है कि पानी से ऑक्सीजन कैसे निकालें, ठीक है। तो फिर जो लोग फिश टैंक रखते हैं, हाँ, तो फिर उसमें वो O2 वाली मोटर क्यों लगाते हैं, ऑक्सीजन वाली, कौन सी ऑक्सीजन वाली, पाइप लगाते हैं ना। अरे वो फिश वो एक पर्टिकुलर पानी में, उसको अगर ऑक्सीजन अगर कम हो गया तो वो जीगी ना, तो उसको अलग से इसलिए देता है कि आपने एक बीकर में उसको बंद कर रखा है, उसमें ज्यादा ठीक है ना, ऑक्सीजन होगी नहीं। उसमें जो लिमिटेड ही ऑक्सीजन है, ये भी तो सोचो। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन में रखोगे तो एक समय के बाद तो खत्म हो जाएगा ना वो, फिर वो भी खत्म, फिर फैशन में फैशन ही रह जाएगा। लोग लगाते हैं बहुत घर में अपने, ऐसे मुझे ये सब चीज़ें उतना नहीं पसंद है, लेकिन लोग लगाते हैं अपने घर में। अरे एक्वेटिक एनिमल, उसको छोड़ो, मजे लेने दो उसको इन्वायरमेंट का। तुम्हें अगर कोई बंद करके रखेगा तो अच्छा लगेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट इज अकर, देखो करेक्ट, सॉरी, रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम,
तो ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट, गलत है। ओनली लीफ कैरी आउट रेस्पिरेशन इन प्लांट, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर इन लीव्स ड्यूरिंग द डे, होता तो है दोनों, लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है। आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब आधा साल जो है वो खत्म हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके 10th क्लास को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अब राघव सर की है।